हेलो गाइस, वेलकम बैक। अब हम करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को डिस्कस। तो इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं सीधे। क्वेश्चन तो आपने रीड कर लिया ही होगा। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है रिफ्लेक्सिव। अगर इस क्वेश्चन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है तो आइडियली क्या होता था, ए और ए को उस रिलेशन में होना पड़ता था फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू योर सेट ए। कोई भी सेट ए है ना, कोई भी सेट जो ही नहीं है वो ए ही हो। यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका ए बी, इस बार ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेटेड है सी डी से एंड सच दैट योर रिलेशन इज ए डी इज इक्वल्स टू बी सी एंड फॉर ऑल विच बिलोंग्स टू योर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स से ही सारे नंबर्स निकल रहे हैं। अब यार क्या होता था, जब यहाँ पे ए और बी होता था तो आप ए के लिए चेक करते थे, लेकिन अब यहाँ पे अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो इस पूरे को अगर मैं एक ही चीज़ समझ लूँ तो अब मुझे जिस चीज़ के लिए चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में वो होगा क्या ए और बी रिलेटेड हैं ए और बी से। एग्जैक्टली कुछ ऐसे ही करने जा रहे हैं, है ना। और उससे पहले भी एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये है आपका वो रिलेशन, तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू गैस इस रिलेशन को रट लीजिए। जो रिलेशन में यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं इस सीरीज़ में, अगर ये देखिए, इफ़ दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड दिस इज़ 4, तो रिलेशन में जो सीक्वेंस बन रहा है वो 1, 4 एंड 2 और 3 का बन रहा है। तो इस चीज़ को प्लीज़ अपने ब्रेन में कहीं ना कहीं याद रखिएगा कि इट्स 1, 4, 2, 3 का कॉम्बिनेशन। क्लियरली यहाँ पे ए बी इस टाइम 1 और 2 है, ये आपका 3, 4 है। और अगर मैं यहाँ से इस रिलेशन को ढूंढने जाऊँगा और अगर मैं ए बी से ही रिलेशन ढूंढूंगा तो ये जो रिलेशन है वो चेंज हो जाएगा। ए यहाँ पे 4 कौन है, बी विच इज़ इक्वल्स टू 2, 2 कौन है बेटा, बी, और 3 कौन है, 3 है ए। तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा बी ए के इक्वल। और कहीं ना कहीं दीज आर सेम थिंग्स फॉर यू, या आप इसको बोल सकते हैं बाय कॉम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यानी अगर कोई दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका जो आंसर आता है वो सेम है, चाहे बी इंटू ए लिखें चाहे ए इंटू बी लिखें, बात सेम है। तो जैसे ही आपने ये दिखा दिया, सो यू कैन से योर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो ये पहला पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सिमेट्रिसिटी के लिए, यानी सिमेट्रिक चेक करने के लिए। जब आप यहाँ चेक करेंगे सिमेट्रिकली तो क्या हुआ करता था, आपका ए का रिलेशन बी के साथ होना चाहिए था, और फिर जब बी का रिलेशन ए के साथ हो जाता था बेटा तो आप क्या बोलते थे कि सर ये हमारा सिमेट्रिक हो गया, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ए बी का रिलेशन यहाँ पे किसके साथ है, ए बी का रिलेशन जो हमारा है यहाँ पे है सी डी के साथ, ये गिवन है। तो फाइनल आंसर में आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि क्या सी और डी का भी रिलेशन इस ए बी के साथ है या नहीं है। रूल बहुत सिंपल है, इसके लिए जो रिलेशन निकलना था वो आपको ऑलरेडी देखिए यहाँ पे पता है। तो इट इज़ ए डी इज़ इक्वल्स टू बी सी, यानी 1, 4, 2, 3। तो जब आप इसके लिए चेक करेंगे यहाँ पे ये 1, 2, 3 एंड 4 हो जाएगा। तो इसी रिलेशन में जब आप 1 और 4 का कॉम्बो बनाएंगे तो वो बनेगा सी और डी, और 2 और 3 का बनाएंगे, सॉरी इट्स सी एंड बी, और जब आप 2 एंड 3 का बनाएंगे तो वो बनेगा डी और ए। और आपको ये इक्वेशन और आपको क्या ये वाली इक्वेशन दोनों सेम लग रही है, नहीं लग रही है, ठीक है। तो कैन वी से सी बी इज इक्वल्स टू डी ए और बी सी इंटू ए डी, दीज अगेन आर सेम थिंग बाय यूजिंग दिस सेम प्रिंसिपल। ये जो कॉम्यूटेटिविटी थी मल्टीप्लिकेशन की, यानी कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे भी किया जाए, ए बी हो चाहे वो बी हो, बात सेम है। तो सिमिलरली सी बी हो चाहे बी सी हो, बात सेम है। ए डी हो चाहे डी ए हो, बात सेम है। तो यहाँ से भी ये दोनों इक्वेशंस आपकी आ चुकी हैं इक्वल।
तो यहाँ पे आपने रिफ्लेक्सिव इसे प्रूव कर दिया, सिमेट्रिक इसे प्रूव कर दिया। अब चलते हैं इसकी ट्रांजिटिव। अब अगर इसको मुझे ट्रांजिटिव दिखाना है, अगर इसको मुझे अब ट्रांजिटिव दिखाना है तो बहुत ही सिंपल रूल है। ए का रिलेशन बी से होता था, बी का रिलेशन सी से होना चाहिए था, और फिर आप कहते थे कि ए का रिलेशन सर अगर सी के साथ है तो वो ट्रांजिटिव होता था। अब यहाँ पे क्योंकि कॉम्बो बन रहे हैं तो अब एक बी का रिलेशन अगर सी डी के साथ है, ये एक चीज़ गिवन है, और सी डी का एक पेयर अगर रिलेटेड है। अब मैं आपके सामने, जैसे यहाँ पे ए बी था अब तक, अब सी आया, तो इस सी की जगह मैं कोई नया पेयर यहाँ पे लिख रहा हूँ, डेट इज़ ई एफ, क्योंकि अब यहाँ पेयर्स की बात चल रही है। तो सिमिलरली अगर ये भी इस रिलेशन में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, और अगर आपका ए बी का रिलेशन यहाँ पे ई एफ के साथ हो जाएगा तो आप इसको ट्रांजिटिव बोल देंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इस बार यहाँ पे जो एक नया पेयर आया है वो है ई एफ का, और ये ट्रांजिटिविटी का तो रूल आपको पता ही है, ठीक है। तो कैसे करना है, रूल इज़ अगेन सेम। इन दोनों का पेयर आपको पता था, इट्स ए डी एंड दिस इज़ बी सी, यानी 1 2 3 4 का था 1 4 2 3। सिमिलरली ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 अगर है तो अगेन 1 4 का जो पेयर बनेगा यहाँ से, यानी सी एफ हो जाएगा आपका 2 3, यानी डी ई के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई टेंशन नहीं है। अब आपको जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ को रिप्लेस करके देखना है, और अगर आपको आंसर चाहिए तो आपका बेटा ए एफ यानी 1 और 4 को इक्वल होना पड़ेगा 2 और 3 के, यानी बी और ई के। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं, आप वैल्यूज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पे a इन 2। अब इस d की जगह अगर मैं आपका सी एफ अपॉन ई, जैसे ये d का वैल्यू सी एफ अपॉन ई हो जाएगा, तो क्या मैं सी एफ अपॉन ई उसको पुट कर सकता हूँ, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे मैंने लिख दिया b इंटू सी, इस फर्स्ट इक्वेशन में इसको पुट किया जा रहा है। तो इस फर्स्ट इक्वेशन में ही इसको पुट किया जा रहा है, और आपका आ गया ये वैल्यू। तो यहाँ पे जब आपने c से c कैंसिल किया और ये अगर यहाँ चला गया, तो आपका ए एफ इज़ इक्वल्स टू हो जाएगा बी ई, और जैसे ही ये हो जाएगा देन वी कैन से माई ए बी इज़ related to my EF। तो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू गाइस। हमें कुछ ऐसा ही दिखाना था और ऐसा ही कुछ हमारे पास आया भी है। सो द गिवन रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये क्वेश्चन CBSE में भी पूछा जा चुका है, एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।